ठीक है। तो है ना, अपन ने कल मैप के बेसिक्स पढ़े थे, है ना। फिर से मैं एकदम शॉर्ट में रिवाइज करवा देता हूँ। अपने पास में जो मैं अपने कोड ओपन कर रखा है वो कल वाला ही है कि लिस्ट सेट और मैप अपन पढ़ चुके हैं। लिस्ट बिल्कुल सिंपल लिस्ट होती है, सिंपल मेथड्स होते हैं ऐड करने का, रिमूव करने के, राइट। साइज मेथड उसकी लेंथ देता है, इंडेक्स आप फाइंड आउट कर सकते हो लिस्ट में। उसके बाद सेट होते हैं, सेट में सारी वैल्यूज़ यूनिक होती है, सेट में केवल ऐड मेथड ही काम में आता है मोस्टली। और सेट अपन तब यूज़ में लेते हैं जब अपन को कोड में ना कुछ ऐसी चीज़ें चाहिए कि अपन किसी रिकॉर्ड्स के थ्रू जा रहे हैं और उनके अपन को आईडीज स्टोर करवानी है, या कोई भी नंबर, मोबाइल नंबर या स्ट्रिंग, कुछ भी हो सकता है। बट अपनी रिक्वायरमेंट होनी चाहिए कि हाँ यार ये चीज़ यूनिक होनी चाहिए, तभी अपना काम आगे हो पाएगा। तब अपन सेट बनाते हैं। मैप के केस में क्या होता है, मैप है ना, की और वैल्यू के पेयर में एक डेटा स्ट्रक्चर होता है, ठीक है, जो कि हैश मैप जो होता है जावा में उस टाइप का होता है। तो उसका जो फॉर्मेट जो होता है वैसा होता है। और है ना, मैप में ना, मैप बहुत ही फास्ट होता है, ठीक है। मैप में क्या होता है कि क्योंकि की वैल्यू का पेयर है तो अपन की को फाइंड करके अपन वैल्यू पे डायरेक्ट जा सकते हैं, ठीक है। अब मैं उसका एक छोटा सा आपको एग्जांपल बताता हूँ कि फास्ट होते कैसे हैं। अगर अपन उनका जो स्ट्रक्चर है वो कैसे यार ये क्या हो गया, हाँ, उनका जो स्ट्रक्चर है ना वो कैसे होता है, क्यों, क्या रीज़न होता है फास्ट होने का। जैसे हम देखा होगा कि कोई भी डेटा स्ट्रक्चर फास्ट होता है, वो डिपेंड करता है कि वो बैकएंड में कैसे काम करता है, ठीक है। अपन एक, जैसे कि मान लो अपने पास में एक है ना कोई लिस्ट है, ठीक है, जैसे कि ये मान लो नाम की लिस्ट है। ये जस्ट इमेजिन कि ये सब डिफरेंट नेम्स है, ठीक है। अपन को इसमें मान लो कोई भी एक चीज़ सर्च करनी है। ये लिस्ट है, ये मैप नहीं है, ये लिस्ट है, ठीक है। मान लो आपको सर्च करना है। अगर आपने, जिन लोगों ने थोड़ा बहुत पहले दूसरे प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का बेसिक्स पढ़ रखा होगा, तो सॉर्टिंग और सर्च एल्गोरिथम्स होती हैं, है ना। तो एल्गोरिथम हर चीज़ की डिफरेंट लिखने का तरीका ये होता है कि बेस्ट एफिशिएंट तरीका कौन सा है। यही होता है, हर चीज़ करने को 100 तरीके होते हैं, लेकिन यार जिसमें टाइम लग रहा है हम वो क्यों करेंगे, है ना। तो सिंपल सा लॉजिक है। मान लो अपन को कोई चीज़ सर्च करनी है, तो नॉर्मल अगर आपने कोड लेकर रखा है वो कुछ भी नहीं करेगा। आप फॉर लूप लगाओगे एक, इससे कंपेयर करोगे भैया ये अगर आपकी सर्च टर्म के इक्वल है। मान लो मुझे मानवेंद्र सर्च करना है, इसके अंदर ये एक स्ट्रिंग है, ये स्ट्रिंग की लिस्ट है, ठीक है। फॉर लूप चलाया मैंने इस वाली लिस्ट के ऊपर। फर्स्ट वाले में इफ़ कंडीशन लगा के मैंने कंपेयर किया कि मानवेंद्र फर्स्ट एलिमेंट के इक्वल है, तो नहीं है। दोबारा चेक करो नेक्स्ट एलिमेंट में, नहीं है, नहीं है, नहीं है, नहीं है। मान लो यहाँ मिला मानवेंद्र, तो यहाँ पर मिला, तो अब इतनी बार फॉर लूप चल गया ना। अभी यही चीज़ यहाँ पर मान लो 3 4 5, मान लो ये की है, ठीक है। अब मैप में अपन, ठीक है, मैप में आप जब किसी की कोई भी आप की बताते हो ना कंपाइलर को, वो सारी चीज़ चेक करने नहीं बैठता कि ये वाली की इक्वल है। वो कम मैप इस हिसाब से ऑप्टिमाइज्ड कर रखे हैं कि आप जैसे बोलोगे कि भैया की 24 है, यहाँ जाएगा सीधा कंपाइलर। अब इन दोनों चीज़ों में डिफरेंस समझ में आ रहा है ना आपको। एग्जीक्यूशन टाइम कितना है। अब ये तो मैं बात कर रहा हूँ कि जब 36 क्या 20-25 रिकॉर्ड्स है, ठीक है। मान लो 2 लाख 3 लाख रिकॉर्ड्स है, तब तब मैप्स काम में आते हैं। और है ना, जब मैप सिर्फ ये एक मैंने एग्जांपल दिया है सर्च का, ऐसा कभी नहीं होता कि आप सिर्फ सर्च ही सर्च कर रहे हो कोड में। ऐसा कभी नहीं होता। आप जब चीज़ें एग्जीक्यूट करते हो तो कलेक्शंस फास्ट एग्जीक्यूट होते हैं। मैप्स ना हमेशा एफिशिएंट वे में काम करते हैं रादर देन लिस्ट, ठीक है। तो इसलिए हम करते हैं। अब अपन कल वाले उस चीज़ को रिज्यूम करते हैं। और अपन क्या करते हैं, अपन ने तो कल क्या किया था, ये हमने एक मैप बनाया था स्ट्रिंग टाइप का, ठीक है। और ये हमने यहाँ पे एम्प्टी मैप बनाया है, इसको हमने पहले डिबग करवाया, उसके बाद हमने इसमें वैल्यू ऐड की। अब एक नई चीज़ मैंने देखी जो मैंने पहले नहीं देखी थी कभी, वो ये देखा कि आप
मैप की जो की होती है वो नल वैल्यू एक्सेप्ट करती है। तो मैंने इसमें एक वैल्यू ऐड करके देखी कल वाले अपने मैप में कि की तो नल है, और वैल्यू के अंदर अपन मैंने कुछ भी नाम डाल दिया और मैंने प्रिंट करवाया तो सब सही चल रहा है। ठीक है, तो जब देखो मैंने प्रिंट करवाया ना, तो ये ऐसा हो रहा है प्रिंट। क्या हो गया? देखो फर्स्ट वाली चेक कर, देखो इसमें की नल है और वैल्यू संतोष। ठीक है, तो और इसमें की ये है और ऐसा है। ठीक है, तो मैप जो होते हैं वो नल वैल्यू की में ले सकते हैं। अभी अपन एक थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स एग्जांपल करके देखते हैं मैप का, कि अपने पास में ना की में तो अपन को नाम रखना है और वैल्यू में रखनी है सॉरी हॉबीज़। ठीक है, तो अभी अपन क्या करते हैं, जैसे कि हमने एक मैप बनाया। अब क्या क्या बनेगा बताओ मेरे को एक बार। किस? हाँ सर, हॉबीज़ तो मेरी खूब सारी होंगी ना। स्ट्रिंग स्ट्रिंग तो ये रहा, एक हॉबी नहीं है मेरी, 10 हॉबी हैं। लिस्ट आएगी वैल्यू में। लिस्ट किस चीज़ की? वो स्ट्रिंग ही होगी और वो लिस्ट और की में क्या होगा? तो हम एक तो की के स्ट्रिंग ही अगेंस्ट रहेगी। मल्टीपल वैल्यू स्टोर कर सकते हैं, एक की के पूरा, अगेंस्ट। हाँ इसी पूरा खेल कुछ भी कर सकते हैं। स्ट्रिंग तो की होगी और वैल्यू होगी लिस्ट ऑफ स्ट्रिंग। की तो मैंने स्ट्रिंग ले ली, वैल्यू में लिस्ट ऑफ स्ट्रिंग। यहाँ पे किसी को अजीब सा लग रहा है क्या? नेम टू हॉबी मैप। ठीक है, ये नाम दे देते अपन इसको, न्यू मैप स्ट्रिंग एंड लिस्ट ऑफ स्ट्रिंग। ठीक है, यहाँ तो कोई दिक्कत है किसी को? अभी देखो अपन को न्यू लिस्ट अपन जब बनाते थे, एक सेकेंड कहाँ पर गया? ठीक है, अभी अब इसमें ना अपन को वैल्यूज़ पुट करनी है। ठीक है, तो अपन क्या लिखेंगे, मैप का नाम डॉट पुट। फर्स्ट वैल्यू अपनी स्ट्रिंग है, तो मान लो कि मेरे को सुरेश नाम के बंदे की हॉबीज़ स्टोर करवानी है। ठीक है, सेकंड वाली लिस्ट है, तो सेकंड वाली लिस्ट जो होती है वो कैसे स्टोर करवाएंगे? शायद न्यू लिस्ट, एक सेकंड रुको, मैं ट्राई करके देखता हूँ वही सिंटैक्स है क्या। देखते हैं एक बार ये सिंटैक्स सही है क्या। ओके, नहीं एक सेकंड रुको।
नीलेंद्र एक बार इसका बताना सिंटैक्स यार, यहाँ पर क्यों नहीं ले रहा है न्यू लिस्ट, यहाँ पे ले रहा है न्यू लिस्ट। जैसे मैंने मैप और लिस्ट ऑफ स्ट्रिंग बनाई है, तो जैसे यहाँ पर तो न्यू लिस्ट बनाते हैं अपन शायद, इसकी जगह तो ऐसे कर सकते हैं ना अपन शायद, अन्य ऐसे कर सकते हैं ऐसे। और यहाँ वैल्यू डाल दो। अच्छा यहीं से डायरेक्ट वैल्यू डाल मान लो मुझे यहाँ डाली, मुझे नीचे पुट करनी है एक बार को, नहीं यहाँ से तो पता है मेरे को, यहाँ डालने मेरे को नीचे वैल्यू पुट करनी है हार्ड कोडेड। तो अभी यहाँ पर मैं लिस्ट कैसे हार्ड कोडेड कैसे डालूँ लिस्ट यहाँ पे, वो आएगा हाँ ये, फिर उसके बाद में न्यू ये तो मैंने करके देख लिया। और लिस्ट हम्म, स्ट्रिंग हाँ स्ट्रिंग अच्छा वही कर्ली ब्रेसेस, इक्वल्स टू नेम। नहीं कुछ तो नहीं आएगा हाँ वैल्यू डालनी पड़ेगी इसके अंदर यहाँ पे। ये, नहीं नाम तो देना पड़ेगा ना लिस्ट को, नहीं नहीं नहीं, ऐसे ही ले लेगा। भाई तो ठीक है, एक बार को देखते हैं सेव होता है। ठीक है हो गया, ओके मेरे को मैंने यहाँ पे स्ट्रिंग लिखा था। देखो अभी जब अपन ये चीज़ कर रहे हैं ना, ये ना समझना इंपॉर्टेंट, इसलिए मैं आपको बताता हूँ कि आप जब भी काम वाम करोगे ना, ऐसा डेली आपको ही करना पड़ेगा, ऑलमोस्ट डेली ट्रिगर्स लिखोगे। बैच क्लास में अगर मैप बना रहे हो तो मैप में डायनेमिकली वैल्यूज पुट करनी है, तो इसमें अगर एक लाइन भी आपको समझ नहीं आ रही है ना, तो आप रोक करके मुझे बोलो, अपन और स्लो पढ़ लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। बट लेकिन ये चीज़ मेन है। मैंने यहाँ पर एक मैप बनाया जिसमें की है स्ट्रिंग, और जो वैल्यू है वो लिस्ट ऑफ स्ट्रिंग्स है, यहाँ केवल डिक्लेयर किया है, ठीक है। और यहाँ हम इसको प्रिंट करवा के देख लेते हैं। ठीक है, उसके बाद मैंने इसमें वैल्यू ऐड की है। तो वैल्यू ऐड करने का देखो, पहले जो सिंटेक्स था वो ये था कि दोनों साइड एक ही वैल्यू ले रहा है, दोनों स्ट्रिंग है, तो ये है। अब की बार लेफ्ट में तो स्ट्रिंग ही है एक, बट राइट में लिस्ट है, और लिस्ट को एंटर करने का जब न्यू लिस्ट अपन बनाते हैं तो उसका ये होता है न्यू लिस्ट इस टाइप ऑफ स्ट्रिंग, और इस वाले ब्रैकेट की जगह कर्ली ब्रेसेस होते हैं, उसमें वैल्यूज होती हैं। ये रटना है, ये धीरे धीरे आपको प्रैक्टिस में आ जाएगा, ठीक है। तो अगर अपन प्रेस को प्रिंट करवा के देख लेते हैं कि लाइन नंबर 97 पे क्या प्रिंट कर रहा है। एक वैल्यू आ गई, ठीक है। अभी अब देखो इस चीज़ को अब समझना पड़ेगा कि ये जो डेटा स्ट्रक्चर है मैप, वो दो चीज़ से बना हुआ है। कि लेफ़्ट के अंदर जो चीज़ें हैं, जो की है, वो एक बेसिकली सेट है, क्योंकि सेट यूनिक होता है इसलिए कीज़ यूनिक होती है, इसीलिए उसको की सेट बोलते हैं, ठीक है। राइट में जो चीज़ है वो वैल्यू है। अब उस वैल्यू में कुछ भी हो सकता है, उस वैल्यू में एक और मैप हो सकता है, मैप के की साइड में कुछ भी हो सकता है, वैल्यू साइड में इस लिस्ट की जगह एक और मैप हो सकता है ना। मैं बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स जाएगा, बट अब सिंपल करके दिखा रहा हूँ। देखो ऐसे बना के देखता हूँ। अपन एक मैप बना रहे हैं, ठीक है। इसमें की तो है स्ट्रिंग, ठीक है, और वैल्यू में एक और मैप है आईडी और अकाउंट ऑब्जेक्ट का। अभी ये समझ में आ गया? स्पेलिंग गलती है फर्स्ट वन। हाँ, कोकोनट दिखाएगा अकाउंट, ठीक है। ये समझ में आया लाइन किसी को? ये नहीं समझ में आई, आ गई। ठीक है। वैल्यू की जगह फिर से मैप आईडी और अकाउंट। ठीक है, अभी अपन इसके अंदर करके देखते हैं। मान लो अगर अपन को इस वाले में वैल्यू पुट करनी है, तो पहले तो अपने पास अकाउंट का एक रिकॉर्ड होना चाहिए। तो अपन पहले अकाउंट का एक रिकॉर्ड बना के देख लेते हैं, ठीक है। बना के लेते हैं अपन, वैसे ही कॉपी कर लेते हैं। कहाँ से वो फैच करना, फिर ऐसे क्यों वाला जगह बीच में, इसलिए मैंने अपन अकाउंट कॉपी ऐसे जाके ऊपर से कर लेते हैं ना, एक अकाउंट खोल के उसका आईडी ले लेते हैं। क्या कह रहे हो आप यहाँ पे? हाँ बताना क्या बोल रहे हो, फिर से बताओ। ये लो यहाँ से अकाउंट, जाके एक ठीक है, अकाउंट खोल के उसकी आईडी निकाल लेते हैं। ठीक है। फिर
कोड में कैसे लूँगा कर देंगे, हाँ हार्ड कोड कर देंगे वहाँ पे, तो अपन को पेस्ट ही तो करना है। ठीक है, और क्या? ये वाला कर लेते हैं, इसकी मैंने आईडी ले ली। अब बताओ कहाँ पेस्ट करूँगा? ये लिखने की ज़रूरत नहीं है ना, आप अकाउंट नहीं ये तो हटा देते हैं, तो हम इसके बाद ठीक लिखते हैं अपन वापस कॉम्प्लेक्स मैप। मैप 1 डॉट पुट। एक बार इसकी आईडी पेस्ट कर लेता हूँ मैं यहीं पे कमेंट में। आप बोल रहे हो मैं यहाँ पर ऐड कर दूँ, देख कैसे ऐड होगा मुझे समझ में नहीं आ रहा। ठीक है, डॉट पुट आप इसके अंदर स्ट्रिंग के अंदर, ID स्ट्रिंग के अंदर हाँ, कुछ भी अपन कुछ भी डाल दिया। ठीक है, वैल्यू में अपन यहाँ पे वही न्यू मैप न्यू मैप। क्यों भाई? ऐड करना पड़ेगा ना, जैसे लिस्ट ऐड करी थी ऊपर। नहीं, और क्या? सेम अच्छा आप अच्छा आप बोल रहे हो आईडी वो वाली जो अपन ने आईडी कॉपी की है। जो ऊपर वाली लाइन लिखी है ना, न्यू लिस्ट स्ट्रिंग ब्रैकेट के अंदर टेबल डायनेस बैटिंग, वैसे यहाँ पे न्यू मैप करके लिख देते हैं। न्यू मैप, हाँ, इसके अंदर अपन एक हार्ड कोड में आईडी लिख, हाँ आगे लिखूंगा। चलो, आप बोल रहे हो ये वाली hard code में आईडी। अपन नाम लिख दो मेरा। नहीं नाम आ चुका पहले, देखो ये की आपकी जा चुकी है, अभी वैल्यू में चल रहे हैं अपन। वैल्यू में इस वाले मैप की आईडी है। सॉरी सॉरी, हाँ सही कह रहे हो। अब यहाँ आईडी हार्ड कोड कर देते हैं, और अकाउंट कैसे लेंगे? बताओ, तो वही तो बोल रहा हूँ। इसलिए अपन को अकाउंट, ये अकाउंट जो रिकॉर्ड है वो पहले से डेटाबेस में है। ठीक है, इसको हमको कोड में एक्सेस करना होता है। अगर अपन डेटाबेस कुछ भी, तो उससे अपन को डेटा फैच करना होता है एसक्यूएल के थ्रू। उसके बाद में हम उसे एक वेरिएबल में असाइन करते हैं। वो तो प्रोसेस पता है ना। ठीक है, एसक्यूएल पिक्चर में आती है, इसलिए मैंने नहीं बताया। इसलिए अब इसका इजी तरीका देखते हैं। नहीं, वो न्यू अकाउंट का तरीका भी है। अब देखो, अब जो मैं जो कर रहा था वो करके देखते हैं। वो दिमाग से ही लगा रहा था अब ना। AC ठीक है, और बेसिक लास्ट नेम आई गेस डालना पड़ेगा। अपन acc.id असाइन कर देंगे, ऊपर acc करना पड़ेगा। ठीक है। अपन यहीं पे इंसर्ट कर रहे थे, आईडी जी क्या डालेंगे? acc.id। AC.id। अब ना एक बार बाकियों को बोले तो, आपको तो आ रहा समझ में, तो बाकियों को एक बार देखने दो। AC.id, ये किसको समझ भी नहीं आई लाइन, बस इतना बता दो मुझे। यहाँ तक झूठी आनी चाहिए, नहीं है ठीक है। और किसको नहीं आई? AC.id वो वाला, बाकी अकाउंट में नया रिकॉर्ड अपने क्रिएट किया वो समझ में आ गया। ये सिंटैक्स भी गलत है मेरे हिसाब से, रुको अब देखेंगे। गलत है सिंटैक्स। क्या बोल रही है? एक्सपेक्टिंग, कौन सी लाइन पे? 103 पे। कॉलम क्या है? काय कर दियो। मैप डॉट पुट, और डॉट जो ये वो लगाया कॉमा, इसकी जगह पे लगेगा इज इक्वल्स टू, और ये वाला तीर वाला निशान, क्या इसको हटाओ। इसको क्यों भाई? कॉमा की जगह कॉमा इक्वल्स टू एरो। ये इक्वल्स टू एरो वाला ये सिंबल लगेगा। जब ऐसे ऐड करते हैं ना अपन, डायरेक्ट मैप के जस्ट सामने अपन वैल्यू डाल रहे हैं, तब ऐसे ऐड होगा। तुम बोल रहे हो ये करूँ मैं? इक्वल्स टू, इसके जस्ट आगे इक्वल्स टू एरो, अब वो इसके जस्ट ये हाँ। AC नहीं, ओके ठीक है। बट अच्छा, मैंने ऐसे कभी ऐड किया नहीं पहले, इसलिए मे बी ये वाली चीज़ नहीं पता थी मेरे को ऐसा। ठीक है, ये सिंटैक्स है। अब ये सिंटैक्स देखो शुरू में कॉम्प्लेक्स लगेगा, सबको लगता है, मुझे भी लगता है कभी कभी कॉम्प्लेक्स, बट ना आपको याद हो जाएगा टाइम के साथ में, धीरे धीरे प्रैक्टिस। वही वाली बात है कि आप जब ट्रिगर लिखने बैठोगे, आपने जो मैंने आपको कल वेबसाइट बताई थी, क्या नाम था उसका? एपेक्स सैंडबॉक्स IO कुछ करके था ना, ये रहा, ये वाली जो वेबसाइट है, लॉग इन विद सेल्सफोर्स। और देखो उसके अंदर एपेक्स के ये वो है, असाइनमेंट टाइप है।
यहाँ पर हम कोड लिखना है, एक सिंपल करके देख लेते हैं। बता रहा हूँ आपको ये सब करने हैं, मतलब सारे करने हैं कंप्लीट, सब कुछ कंप्लीट चाहिए मेरे को। ये वाले भी चाहिए पूरे इसमें, फिर ये वाले भी चाहिए इसमें पूरे। ऐसे ऑब्जेक्ट्स बहुत ही ईजी, देखो मैप्स का ये रहा, आपको बोलते हैं ना, देखो मैप के क्वेश्चन देखो कैसे आते हैं कि given a string employee ID, a map of string to string employee ID to email that contains employee ID as a keys and employee's email as value. Return the email associated with the, बेसिकली बोला एक मैप बनाना अपन को स्ट्रिंग टू स्ट्रिंग का, एम्प्लॉय आईडी और ईमेल होगा, आईडी पास करके ईमेल रिटर्न, बहुत ही सिंपल सा है। तो यहाँ पे कोड में करके यहाँ पे आपको आउटपुट भी देना है उसका, ऐसा ऐसे करके आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी। हिंट विंट मत चेक करना, अगर अच्छे से पढ़ना चाहते हो तो खुद से करके करना ट्राई करना। इस एग्जाम्पल दे रखा है कि मैप के अंदर इस टाइप की वैल्यूज आएगी। अब आपको अभी जब अपन पूरा पढ़ लेंगे कि मेथड कैसे एग्जीक्यूट करते हैं, मेथड क्या होते हैं, मेथड के अंदर मैप स्ट्रिंग कुछ भी कैसे पास कर सकते हैं, इनपुट कैसे लेता है एक मेथड, आउटपुट कैसे देता है, तब आप ये सब कर पाओगे। बट मैं ये सजेस्ट करूँगा अभी स्टार्ट कर दो, जितना आप पढ़ चुके हो, जो आपके बस की वो सारे करके रखो इसमें, ये को सारे कवर करना है अपन को, ठीक है। तो अभी ये वाला समझ में आ गया इसके अंदर आपको कि हमने इस मैप में एक रिकॉर्ड डाला है जिसके अंदर की तो अंकित नाम का स्ट्रिंग है, और जो वैल्यू के अंदर है उसमें हमने इसी जो अकाउंट रिकॉर्ड इंसर्ट किया है यहाँ पे, उसकी आईडी है और वैल्यू में वो अकाउंट है। अब देखो ये यहाँ तक आई थिंक सबको इजी लग रहा था, सबको समझ में आ रहा था। ये आ गया समझ में आपको भी दीदी हाँ ये आ गया। कि अपन ने एक मैप बनाया, अकाउंट रिकॉर्ड ऐसे बनाते हैं अपन, अकाउंट AC इक्वल टू न्यू अकाउंट बनाया मैंने, इसमें नाम डाला, कुछ भी नहीं किया, और इंसर्ट करने के लिए DML स्टेटमेंट डाल दिया, ठीक है। अपन को बेसिकली करना क्या है कि इस मैप के की के अंदर एक स्ट्रिंग लेता है, तो स्ट्रिंग डाल दी अपन ने, वैल्यू में एक दूसरा मैप ले रहा है। तो अपन जैसे अभी अंकित बता रहा था कि देखो अगर अपन इस मैप में जाएं तो इसमें ना की और वैल्यू दोनों स्ट्रिंग थी, दोनों सेम है डिफरेंट है, उसके लिए छोड़ दो। हम जब किसी भी वेरिएबल की वैल्यू देते हैं तो अपन डायरेक्ट वैल्यू लिख देते हैं अगर वो वेरिएबल है सिंपल। बट इफ़ इट इज़ अ कलेक्शन वाइल असाइनिंग वैल्यूज़, तो अपन को नई चीज़ बनानी, नया वेरिएबल बनाना पड़ता है, ठीक है। तो यहाँ पर सिंपल स्ट्रिंग इसलिए नाम दे दिया, यहाँ पे अपन इंटीजर कुछ भी दे सकते हैं अपन, लेकिन यहाँ देखो लिस्ट थी, जब लिस्ट के अंदर कोई वैल्यू अपन ऐड कर रहे हैं, इसका एक और तरीका भी ढूंढेंगे अपन अभी यहाँ पे वैल्यू ऐड करने का, और कोड में डायनामिक कैसे बना सकते हैं। अगर यहाँ पे लिस्ट है तो अपन देखो न्यू लिस्ट, ये सिंटैक्स है, न्यू लिस्ट डिफाइन की स्ट्रिंग टाइप की सिस्टम की, और अंदर हार्ड कोडेड वैल्यूज होती है, अपन हार्ड कोडेड वैल्यूज एंटर कर रहे हैं सेम, क्योंकि की साइड तो स्ट्रिंग है लेकिन वैल्यू की साइड एक पूरा प्रॉपर मैप है। तो मैप की जगह से न्यू लिस्ट लिखा था, वैसे न्यू मैप लिखना पड़ेगा, और किस टाइप का मैप है वो भी डिफाइन करना पड़ेगा। तो अपन ने आईडी एंड अकाउंट लिख दिया। अब अंदर अपन को वैल्यू डालनी है, ये कर्ली ब्रेसेस के अंदर वैल्यू आती है, आईडी के अंदर अपन इस ऊपर वाले रिकॉर्ड की आईडी ले रहे हैं, क्योंकि आईडी उसी रिकॉर्ड की होगी जो डेटाबेस में इंसर्टेड है, और वैल्यू में अपन ये ले रहे हैं। अब मैप के अंदर जब की वैल्यू का जब करते हैं तो ये वाला अपन को सिंबल यूज़ करना पड़ता है, ये अपन को याद करना। इसलिए सिंबल अपन ने पहले जब एग्जांपल लिया था कल, उसमें तो नहीं लगाया था, वहाँ पे भी तो अपन तो ने कीवर्ड उसमें अपन सिर्फ एक सिंगल मैप ले रहे थे ना अपन, उसमें मैप अकेला था, इसमें मैप वैल्यू की साइड में एक और मैप है। मल्टीपल मैप्स अगर हाँ, अब ये ऐसे भी हो सकता है, देखो ऐसे भी हो सकता है, मैप स्ट्रिंग की में तो ठीक है, और वैल्यू में सॉरी वैल्यू के अंदर मैप जिसमें आईडी आ गया, और लेकिन वैल्यू के अंदर अब है ना अकाउंट नहीं है, वैल्यू में लिस्ट है, किसकी, कॉन्टैक्ट की। एक बार को वापस बना के देखता हूँ मैं, यहाँ पर ये आएगा, शायद मेरे को सिंटैक्स से प्रॉब्लम कर दी। मैप में की में तो स्ट्रिंग है, ठीक है, और वैल्यू में एक और मैप है जिसकी की में तो आईडी है और वैल्यू में लिस्ट है कॉन्टैक्ट की, और ये कॉन्टैक्ट होंगे इस वाले यहाँ पर जो आईडी अपन पास करेंगे ना उसके चाइल्ड कॉन्टैक्ट अकाउंट आईडी के। बट ये हाँ सही हो गया ना, सही हो गया। अभी ये किसी को समझ में नहीं आया बताना एक बार। अभिषेक जी
बताओ समझ में आ रहा है क्या? बताओ तो मुझे एक बार थोड़ा सा आगे आकर के बैठो आप। तो नहीं आएगा तो आप बोलोगे तभी तो बताऊंगा सर, मैं 2 बार बता दूंगा 3 बार बता दूंगा, आप तो बोलो मुझे। थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स हो गया कोड में, इतना कॉम्प्लेक्स आ भी सकता नहीं। मैं चाहता हूँ कि एक्सक्यूज़ मी, आप ना कॉम्प्लेक्सिटी समझो इन सब चीज़ों की, कि ये चीज़ें बहुत ही भयंकर डायनेमिक है। आप देखो इस वाले मैप के एक रिकॉर्ड में एक स्ट्रिंग के अगेंस्ट एक अकाउंट आईडी, उसके चाइल्ड कॉन्टैक्ट्स एक रिकॉर्ड में है। आप एक साथ फैच कर सकते हो सब कुछ। मैप के अंदर अपन ने एक और मैप लिया है। ये वाली लाइन 104 बोल रहे हो कि ये नहीं समझ में आई? ये छोड़ो, इसके ऊपर का आ गया सबको समझ में? ये हाँ ये तो आ गया, ये ये तो रिकॉर्ड क्रिएट किया है यहाँ पे। आ गया समझ में? ये हाँ इसमें देखो मैप किस टाइप का था, इसमें स्ट्रिंग टाइप, स्ट्रिंग एंड मैप ऑफ अकाउंट। देखो मैप ऑफ जब ऑब्जेक्ट बनता है ना, आपको एक सिंपल सा लॉजिक बताता हूँ मैं। ये जो मैप है ना, ये बेसिकली अकाउंट का मैप है। सुनो एक सेकंड, ये जो मैप है ना, यहाँ इतना सा देख रहे हो, इसको भूल जाओ एक बार। आप जब भी हम रिकॉर्ड्स की लिस्ट बनाते हैं ना, सुनो, अपन जब सेट बनाते हैं तो सेट बनता है आईडीज़ का, अकाउंट का, सब में यूनिक वैल्यूज आती है, ठीक है, रिकॉर्ड्स का। जब लिस्ट में डालते हैं तब लिस्ट में अकाउंट रिकॉर्ड होता है, ठीक है। जो मैप होता है ना, ये देखो नॉर्मली मैप ये वाला यूज़ करोगे आप, इस टाइप का। एक साइड आईडी होगी, रिकॉर्ड आईडी, और एक ऑब्जेक्ट इस साइड रिकॉर्ड, ठीक है। अब देखो आपको इसे समझना पड़ेगा कि मैप्स लिस्ट की तरह नहीं होते, वो हमेशा की वैल्यू के पेयर में ही रहेंगे। तो आईडी कॉन्टैक्ट, ये आईडी और रिकॉर्ड, कॉन्टैक्ट कुछ भी हो सकता है, अकाउंट है ना, केस, अपॉर्चुनिटी, कुछ भी हो सकता है, प्रोडक्ट। तो ये तो हमेशा, अब एक्चुअल में हो क्या रहा है देखो, बैकएंड में क्या होता है, अगर आप इस मैप को प्रिंट करवाओगे तो वो जो की वैल्यू में प्रिंट करेगा तो आईडी में तो यहाँ पे कर देगा, और इस साइड ये लिस्ट ही तो है, एक लिस्ट ही तो बनेगी। अगर मैं यहाँ पर मल्टीपल रिकॉर्ड्स इंसर्ट करवाऊँ, मान लो कॉन्टैक्ट के, एक बार के लिए ना एक काम करते हैं, देखो एक नहीं, यहाँ तो सॉरी, ये एक रिकॉर्ड है, हम इस वाली लिस्ट की बात कर रहे थे, राइट। यहाँ तो एक सिंगल रिकॉर्ड आएगा, है ना, लिस्ट नहीं है। अपन अगर इसकी बात करें, अगर अपन मान लो कि लिस्ट ऑफ कॉन्टैक्ट ही है, बाकी वालों को समझ में आ रहा है क्या? अगर लिस्ट ऑफ कॉन्टैक्ट है, ठीक है, अभी मैं यहाँ पे एक नई लिस्ट बना रहा हूँ मैं। ऊपर तो मैंने मैप डिक्लेयर कर दिया, ठीक है। मैं एक काम करता हूँ, लिस्ट ऑफ कॉन्टैक्ट इक्वल टू, ऐसे अपन SQL में लिस्ट बनाते हैं अपन, ठीक है। सेलेक्ट आईडी, ठीक है। और अब मैं ना क्या कर रहा हूँ, देखो इस वाले मैप में आईडी के अंदर मैं ऊपर वाले अकाउंट की आईडी डाल देता हूँ, AC की। अभी तक कोई दिक्कत है समझने में? और अच्छा ऊपर क्या कर दिया मैंने ये, और मैं लिस्ट में डाल देता हूँ ये बाकी को समझ में आ गया। ये सबसे कॉम्प्लेक्स वाला मैप छोड़ दो भी एक बार, ये भूल जाओ। ये तो समझ में आ गया। आईडी और वैल्यू सेव क्यों नहीं हो रहा है ये? हो गया सेव। अंकित समझ में आ गई है? अंकिता, अपन ने एक मैप बनाया दीदी, अब जिसमें ना आईडी टाइप का की है और लिस्ट ऑफ कॉन्टैक्ट्स है, ठीक है। फिर अपन एक न्यू लिस्ट बनाई। देखो अभी पहले अपन हार्ड कोडेड कर रहे थे ऊपर, देखो यहाँ पर अपन ने हार्ड कोड रिकॉर्ड बनाया। अब मुझे 10 कॉन्टैक्ट का डेमो देना, दिखाना है, तो मैं 10 कॉन्टैक्ट तो क्रिएट करूँ फॉर लूप से। इससे जब अपन जो एग्जिस्टिंग कॉन्टैक्ट्स है उन्हीं को यूज़ करते हैं। एग्जिस्टिंग कॉन्टैक्ट अपन यूज़ करते हैं, तो क्वेरी कर ली मैंने 10 कॉन्टैक्ट्स की, कौन लिस्ट के अंदर ऐड हो गया। ये लिस्ट और ये मैप देखो डिफरेंट है, अभी तक लाइन नंबर मंजूर सकते हैं, अलग अलग है। इस लिस्ट को मैंने यहाँ इस मैप में डाल दिया, ठीक है। अभी अपन इसको डीबग करा के देख लेते हैं।
ठीक है, और इसको प्रिंट करके देखते हैं। लाइन 0108 का डीबग देखते हैं। ठीक है, अभी देखो इसको अपन डीबग करवा के देखते हैं और अपन लास्ट में जाते हैं। ये देखो ये कितना बड़ा डीबग आया है। आईडी ऊपर वाला अकाउंट की आईडी है ये, इक्वल टू कॉन्टैक्ट। अब कॉन्टैक्ट के अंदर जितने भी रिकॉर्ड्स हैं उनमें से केवल आईडी फील्ड ही फैच किया था अपने, तो सबकी आईडी दे रही है। आप एड्रेस वेड्रेस सब ले, सब 10 कॉन्टैक्ट देखो, दीज ऑल आर रियल कॉन्टैक्ट। आपको चेक करना है कि रियल है, लेजिट है कि नहीं है। आपने कॉपी की आईडी और अपने सेल्स फोर्स में गए और इस वाले यूआरएल के बाद पेस्ट कर दो, वो पर्टिकुलर कॉन्टैक्ट खुल जाएगा। अरुण जी समझ में आ रहा है? कुछ भी नहीं है तो बता देना, है ना? यहाँ तक समझ में आ गया कि ये पुट करने का तरीका है अलग अलग कॉम्प्लेक्स मैप्स में। ठीक है, अभी इसमें एक और जो मेथड होता है गेट मेथड। कंटेन सबसे पहले क्लियर तो अपन ने पढ़ लिया, कंटेंट्स की कल पढ़ा था ना अपन ने। कंटेंट्स की तो याद है कि भाई अगर ठीक है, की सेट मेथड है ना, और कंटेंट्स की हो गया कंटेन गेट गेट अपन कर लेते हैं। तो गेट में क्या होता है, ये बहुत काम में आएगा आपके जब ट्रिगर्स पढ़ोगे ना। ठीक है, आप किसी भी मैप में है ना, उसकी वैल्यू वाली साइड, वो जो मैंने बताया था फंडा सर्च करने का, वो वैल्यू अगर आपको चाहिए तो आप गेट मेथड यूज़ कर लो, की पास कर दो, उसकी इधर वाली वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, अब देखो आपको एक है ना बहुत अच्छा सा कॉन्सेप्ट दिखाता हूँ मैं। जैसे कि ये वाला था एक देखो अपन एक काम करते हैं, एक और अकाउंट रिकॉर्ड बनाते हैं। ठीक है, और इसका नाम AC2। ठीक है, सेव किया और हम क्या करते हैं, एक और पुट कर देते हैं। इसमें एक वैल्यू और डाल रहा हूँ मैं, ठीक है, जिसमें AC2 की आईडी चल जाएगी और यही सेम लिस्ट। यहाँ तक किसी को दिक्कत समझ में आया? अपन ने इस मैप में एक रिकॉर्ड और इंसर्ट कर दिया बस, जिसमें एक और अकाउंट की आईडी है। जिससे आगे समझ में, ऊपर हमने एक और अकाउंट रिकॉर्ड क्रिएट किया, एक और अकाउंट रिकॉर्ड इंसर्ट करवा दिया, सेम कॉन्टैक्ट्स की लिस्ट इंसर्ट कर दी, मतलब वैल्यू में सेम है। इसको अगर मैं एक बार अपनी तसल्ली के लिए डिबग करवा के देख लेते हैं। देखो ये एक आईडी आ गई, इसके अंदर कॉन्टैक्ट्स है सारे। दूसरी आईडी कहाँ है? ऑलरेडी आउटपुट आ रहा है क्योंकि सेम ऊपर और नीचे वाली वैल्यू, इसलिए ये मुझे नहीं पता था क्या चीज़ है, बट आई थिंक ऊपर और नीचे वाली वैल्यू सेम है, इसलिए ऑलरेडी आउटपुट लिखा हुआ आ रहा है। ठीक है, कोई नहीं, अपने काम करते हैं ना, कॉन्टैक्ट की डिफरेंट कॉन्टैक्ट कॉन्टैक्ट्स की इसको हम लिमिट 5 कर देते हैं। ठीक है, और ये कॉन लिस्ट है ना, और अब इसको दोबारा एक और लिस्ट बना देते हैं अपन अभी के लिए, ताकि लिस्ट डिफरेंट हो जाए। और यहाँ पे लिमिट 10 कर देते हैं। ठीक है, और दूसरे वाले रिकॉर्ड में अपन दूसरी वाली लिस्ट एंटर करें ताकि रिकॉर्ड की वैल्यू अलग अलग हो जाए, वैल्यूज़। अकाउंट की आईडी भी दूसरी है और इसमें 10 कॉन्टैक्ट है, इसमें 5 कॉन्टैक्ट हैं। अब डिबग करवा के देखते हैं। ये रहा कॉन्टैक्ट ऑलरेडी, और हाँ ये रहा ना, दूसरे कॉन्टैक्ट की लिस्ट आ गई। देखो यहाँ पे कॉन्टैक्ट आईडी, एक सेकेंड, एक दो तीन चार पाँच। देखो यहाँ तक ये रहा फर्स्ट वाला रिकॉर्ड मैप का। समझ में आ रहा है यहाँ पे किसी को? देखो आईडी, इस आईडी के अगेंस्ट ये वाला कॉन्टैक्ट, इसकी आईडी, इस कॉन्टैक्ट की आईडी, इस कॉन्टैक्ट की आईडी, इस कॉन्टैक्ट की आईडी और इस कॉन्टैक्ट की आईडी। यहाँ पर देखो दोबारा से आईडी आ गई, नहीं सिर्फ आईडी। ठीक है, और उसके अगेंस्ट कॉन्टैक्ट,
ये 10 कॉन्टैक्ट है, ठीक है। अभी अपन को क्या करना है कि अपन अगर गेट मेथड यूज़ करते हैं और कोई भी की पास करेंगे तो अपन को आउटपुट दे देगा। आपको एक चीज़ और बताऊंगा लेकिन इसमें ना गेट के बाद में कि अपन एक काम करते हैं डॉट डीबग देखना, ध्यान से समझना, कॉनमैप डॉट गेट कॉनमैप डॉट गेट ac.id। ये क्या प्रिंट करेगा बताओ, ये लाइन आपके हिसाब से वो तो बता देना चाहिए। दीदी आप बताना किसकी आईडी? पहले वाले कॉन्टैक्ट की आईडी। ध्यान से समझो, देखो क्या है, मैप डॉट गेट मेथड वैल्यू देता है। अपन ने इस मैप में गेट मेथड यूज़ करके की पास कर दी। जब की पास करते हैं अपन तो जो उसका आउटपुट आता है वो आता है वैल्यू वाली साइड। तो सबसे पहला वाला हमने अकाउंट क्रिएट किया है ना, अकाउंट क्रिएट किया अकाउंट का, इंसर्ट एसी, उसकी आईडी देगा। नहीं, उसके आईडी तो हम पास कर रहे हैं। मैप था ना कौन नहीं मैप नहीं, मैप के अंदर आना है ना वैसे भी। क्या आप मैप में एक आईडी पास कर रहे हो तो आईडी कैसे प्रिंट करेगा वो? तो फिर आप जो आप बोल रहे हो ये प्रिंट करेगा, ये प्रिंट करेगा अकाउंट आईडी, तो ये थोड़ा ना प्रिंट करेगा। मैं एक मैप में गेट मेथड कॉल कर रहा हूँ। गेट मेथड कॉल करने का मतलब होता है कि आप की पास कर रहे होते हो एक मैप में, वैलिड की। आप जो की पास करते हो, तो मैंने जब इस एग्जांपल में समझाया था आपको कि आप ये पास कर रहे हो तो आपको ये रिजल्ट आएगा। अपने इस साइड, हाँ वैल्यू दे देगा। अपने इस साइड ACC की आईडी है, अकाउंट की आईडी है, इस साइड लिस्ट ऑफ कॉन्टैक्ट्स है। तो ये स्टेटमेंट्स कॉन्टैक्ट्स की लिस्ट प्रिंट करेगा। आईडी भी देगा पर किसकी आईडी देगा? वही नहीं देगा। जो असाइंड है, जो की है, की भी प्रिंट होगी। की भी प्रिंट होगी? हाँ, और हाँ देख लेते हैं। कॉन्टैक्ट भी प्रिंट होगा जिस पर साइन है एज अ वैल्यू। ठीक है, कोई बात नहीं। ये रहा, कहाँ है आईडी? की कहाँ पर है इसमें? जो फर्स्ट है हाँ, कॉमा से पहले। नहीं है, वो की नहीं अच्छा, है। वो मैप की है, नहीं, जो जो पूरी वैल्यू के अंदर जो अपन ने इस डाला। वाले, हाँ हाँ, वो दूसरे मैप की है वो। रुको एक सेकंड, ये वाली ऊपर वाली अपन यहाँ भी प्रिंट कर लेते हैं। अब तो नीचे प्रिंट आएगा, ऊपर नीचे कहीं देख लेंगे अपन, सेम होता आएगा। सेम नहीं है, मैं समझ गया क्या है। नहीं, की प्रिंट करना ही नहीं चाहिए। की प्रिंट तब करें जब आप मैप प्रिंट करवा रहे हो। देखो रुको, यही मैं आपको समझाना चाहता हूँ। आपको हर एक चीज़ डीप में समझनी है, एकदम माइक्रो लेवल पे, तभी अपन डिबगिंग, जब अपन कोड करेंगे ना आगे, डिबगिंग कर पाएंगे अपन। डिबगिंग में आपको ये ऐसी 10-10 हज़ार लाइनें देखने को मिलेंगी। ये तो अपनी अकाउंट की है, ये ऊपर कहाँ है? मैं वही कह रहा हूँ ना, समझ गया हो जो अपन ने एज अ की, तो ये नीचे वाली अकाउंट डॉट एक कॉन्टैक्ट, आईडी करी थी, दो और जो कॉन्टैक्ट, value 3 set करी थी ना, 4 map of 5। contact, वो उसकी की है। समझ में आ गया दीदी? ये इतना? अभिषेक जी, अंकिता, लास्ट लाइन में की गेट करिए तो उसके अगेंस्ट इसमें प्रिंट करेगा। सर इसमें क्या कन्फ्यूजन? देखो अब खराब, देखो खुला नहीं, बस वो लास्ट वाला जो है ना, यहाँ पर ने क्या यूज़ किया है कि मैप यूज़ है कौन मैप करके। मैप का नाम है डॉट गेट मेथड यूज़ किया। अभी इसके आगे एक और चीज़ बताऊंगा मैं, एक और चीज़ बताऊंगा इसके आगे मैं। ये आपने आईडी पैच करी है इसमें। आईडी फैच की सर, मैंने आईडी पास की है। आप इसको ऐसे देखो, 10 डिजिट वाली आईडी होती है ना। ये रहा ऊपर अकाउंट, इसी मैप में है अपने पास। देखो इस मैप में 2 वैल्यू है, 2 अकाउंट रिकॉर्ड है। मैं तो इसकी आईडी 50 होती होगी, वो तो बैकएंड में है ना। अपन तो यहाँ पे केवल वेरिएबल की वैल्यू पास कर रहे हैं। अपन अगर इसको यहाँ देखें, अगर अपन ये वाला जो मैप था, ठीक है, अगर मैं यहाँ पर वो करवाऊँ, स्ट्रिंग वाले मैप पे आ जाते हैं एक बार, ठीक है। ये वाला मैप डॉट गेट नल क्या प्रिंट करेगा? ये संतोष प्रिंट करना चाहिए ना। ये समझ में आ गया आपको? इस कैसे बोला इन्होंने संतोष? देखो ऊपर यार, इस मैप में देखो, हाँ नल नल है। की नल है, हाँ की पास करेंगे तो ये प्रिंट करेगा, ठीक है। कौन सी लाइन का डीबग है ये? 91।
91 का डीबग देख लेते हैं एक बार। देखो संतोष, ये रहा। अब देखो इसमें एक चीज़ बताता हूँ मैं। अब एक चीज़ आप इस चीज़ को समझो, देखो रिलेट करने की कोशिश करो। ये जो स्टेटमेंट है ये डीबग कर रहा है, ये जो एक्सप्रेशन है ये एक लिस्ट है कॉन्टैक्ट्स की इस मैप के अंदर, जिसकी लिमिट 5 तक असाइन है। जिसमें 5, वो तो 5 तक। देखो 5 इस कॉन्टैक्ट की लिस्ट की क्वेरी अपन ने असाइन करी है। यहाँ आप समझो इस चीज़ को, जो लिमिट है ना ये इस SQL की क्वेरी की लिमिट है कि 5 ही रिकॉर्ड इस लिस्ट में असाइन कर दो। ये लिस्ट हमने मैप में असाइन कर दी। अब मैप के अंदर अकाउंट की आईडी और ये वाली लिस्ट है, बट इस लिस्ट में अपन एक और कॉन्टैक्ट ऐड करना चाहते हैं, कर सकते हैं ना भाई। लिमिट तो इस वाली क्वेरी की थी, हमको मान लो एक और कॉन्टैक्ट ऐड करना है यहाँ पे इस एक्सप्रेशन के थ्रू। देखो मैं कुछ बताता हूँ, मैं कुछ बताना क्यों बताना चाह रहा हूँ मैं। कॉन्टैक्ट सी इक्वल टू न्यू कॉन्टैक्ट, ठीक है। एक काम करते हैं अपन लिस्ट में ना आईडी की जगह नेम ले लेते हैं, ताकि अपन को वहाँ पर जो डीबग होगा ना वहाँ पर थोड़ा ठीक ठाक दिखने को मिले। न्यू कॉन्टैक्ट, यहाँ तक कोई दिक्कत है? लास्ट नेम मैंडेटरी होता है कॉन्टैक्ट में, ये बात ध्यान रखना हमेशा, ठीक है। ओके, ये मैंने हार्ड कोड कर दिया। ठीक है, यहाँ तक किसी को दिक्कत है? क्या किया मैंने अभी? केवल एक कॉन्टैक्ट इंसर्ट किया है इर्रेस्पेक्टिव ऑफ मैप। इस कॉन्टैक्ट को हम इस कॉन्टैक्ट हमने इंसर्ट किया, ये कौन सी वाली लिस्ट में जाएगा? कौन लिस्ट और अभी तो कुछ किया ही नहीं ना, किस में भी कर सकते हो आप। अभी तक मैंने किया ही नहीं है, केवल एक कॉन्टैक्ट इंसर्ट किया है, क्रिएट किया है, इंसर्ट हो गया। अंकिता समझ में आ रहा है? ठीक है। अब देखो इस मैप के अकाउंट आईडी वाले में मेरे को ऐड करना है, तो देखो ये डीबग मैं एक बार पूरा हटा देता हूँ वापस से ताकि आपको समझ में आए। मेरे को इस वाले मैप में 2 रिकॉर्ड है। फर्स्ट रिकॉर्ड में AC की आईडी और कॉन्टैक्ट लिस्ट है। सेकंड रिकॉर्ड में AC2 की आईडी है और कॉन्टैक्ट की दूसरी लिस्ट है, इसमें 10 कॉन्टैक्ट्स हैं। मेरे को फर्स्ट वाले की लिस्ट में यही कॉन्टैक्ट ऐड करना है। अब देखो इसका पर्पस मत पूछो कि कोड में ऐसा कब आएगा, बिजनेस यूज़ केस मत सोचो अभी। इस चीज़ की ज़रूरत पड़ेगी फ्यूचर में, मैं इसीलिए समझा रहा हूँ। ऐसे सिनेरियोज आएंगे, आपको अपने आप पता पड़ेगा, ठीक है। ये कॉन्टैक्ट मुझे इस लिस्ट में एंटर करवाना है, सेकंड में नहीं, फर्स्ट वाली में। फर्स्ट वाली में एंटर करवाने के लिए अपन को क्या करना पड़ेगा? पहले वैल्यू गेट करनी पड़ेगी। वैल्यू कैसे गेट करते हैं हम? मैप का नाम डॉट गेट और AC.id मैंने पास कर दी डॉट गेट में। ये जो एक्सप्रेशन है ना, ये कॉन्टैक्ट मैप डॉट गेट AC.id, ये पूरा एक्सप्रेशन अपने आप में एक लिस्ट है। ये तो समझ में आ गया आपको सर? भाई मैप डॉट गेट, अरे इसका आउटपुट एक लिस्ट आएगा ना, इस पूरे एक्सप्रेशन का आउटपुट। जैसे मैं ऐसे बोल रहा हूँ यार, INT ABC मैंने लिया, ठीक है। INT सम लिया, ठीक है। अब सम इक्वल टू A प्लस B प्लस C लिया, ठीक है। अभी मैं एक और चीज़ करना चाहता हूँ, मैं INT एक D इस सम में ऐड करना चाहता हूँ मैं। तो सम तो मुझे पहले से पता है ना कि इन तीनों का सम है, तो मैं INT सम 2 इक्वल टू सम प्लस D तो लिखूंगा मैं ये पूरा का पूरा थोड़ा दोबारा लिखूंगा। आई नो दिस ऑलरेडी हैज़ दिस कैलकुलेशन। तो ये एक्सप्रेशन जो है ये एक लिस्ट रिटर्न करेगा। यहाँ तक ये इस लाइन में क्या समझ में नहीं आया किसी को बताओ? यार अपन डीबग जब किया था, क्या कर दिया, ये जब अपने डीबग किया था अपने कॉन्टैक्ट मैप डॉट गेट AC.id, जब अपने डीबग की थी, क्या डीबग किया था इसने? आईडी आई थी। अरे सर कॉन्टैक्ट्स की लिस्ट आई थी, अभी तो पढ़ाया है। की के अगेंस्ट उसकी वैल्यू, इस वाली की के अगेंस्ट जो वैल्यूज़ हैं वो प्रिंट हुई थी। भाई अभी अगर मैं यहाँ पर अगर मैं सिस्टम डॉट डीबग C करता हूँ मैं, तो कॉन्टैक्ट प्रिंट होगा।
ठीक है। और अगर मैंने सिस्टम डॉट डीबग ये किया तो कॉन्टेक्स्ट लिस्ट प्रिंट होगी इस वाले मैप में। देख लेते हैं अपन करके, वापस से करके देख लेते हैं। जब तक ये समझ में नहीं आएगा ना आगे नहीं बढ़ेंगे अपन, ठीक है। पूरा करने के लिए सिर्फ अपन पढ़ेंगे नहीं, अपन को प्रॉपर समझना है, नहीं तो दिक्कत हो जाएगी बाद में। देखो कॉन्टेक्ट प्रिंट करवाया ना मैंने, निक्कू सिंह राठौड़ क्यों आ रहा है लेकिन ये, अच्छा नेम बट निक्कू सिंह नहीं डाला था मैंने। अच्छा वो वाली लिस्ट है, सॉरी अभी जो इंसर्ट किया वाली नहीं है, ये वाली है पहले से जो कॉन्टैक्ट है ना उसकी लिस्ट है ये, ठीक है। और हाँ देखो कॉन्टैक्ट जो अपन ने प्रिंट किया है लाइन नंबर 119 पे जो डीबग है सी वाला, ये इसका आउटपुट ये रहा। ये अपने कॉन्टैक्ट इंसर्ट किया, लास्ट नेम राठौर डाला है, फर्स्ट नेम थॉर डाला है, उसकी आईडी आ गई और कुछ हम डेटा डाली नहीं अपन ने। ये समझ में आ गया। तो ये एक्सप्रेशन इज अ लिस्ट, दिस एक्सप्रेशन इज अ लिस्ट। आपको समझ में आ गया इतना? मेरे को उस लिस्ट में एक लिस्ट के क्या मतलब, डॉट ऐड सी, ये किसको समझ में नहीं आया? ये कॉन्टेक्ट इसमें ऐड हो जाएगा। हाँ इस लिस्ट के अंदर क्योंकि ये एक्सप्रेशन एक लिस्ट है और लिस्ट के अंदर मेथड होता है, लिस्ट सपोर्टेड मेथड्स है ऐड सी। अब हम एक काम करते हैं, अगर अपन को ये सही हुआ है कि नहीं हुआ तो अपन प्रिंट करवा लेते हैं किसको, वापस से इसी वाले को जो अपन ने किया था ना उस टाइम, सिस्टम डॉट डीबग कॉनमैप डॉट गेट AC डॉट ID, इसी लिस्ट को अपन प्रिंट करवा लेते हैं। तो इसमें ये राठौर और थॉर वाला बंदा होना चाहिए लिस्ट में। ये रही कॉन्टैक्ट की लिस्ट, इसमें देख लेते हैं अपन। ये रहा थॉर राठौर, हो गया ना एड लिस्ट में। ये अब ऐसे अपन एक्सप्रेशन के कॉम्प्लेक्स तरीके से, कंबाइन तरीके से यूज़ करते हैं हम मैप में। कौन मैप लिस्ट कैसे हुआ ये नहीं समझ कॉन मैप लिस्ट कैसे हुआ? कॉन मैप लिस्ट नहीं तो मैप है। मैप के अंदर अपन जब डॉट गेट ऑपरेटर जब यूज़ करते हैं, की पास करते हैं, वो वैल्यू की साइड में उसके अगेंस्ट जो वैल्यू होती है वो रिटर्न करता है। उसके अगेंस्ट अपने पास एक कॉन्टेक्स्ट की लिस्ट है, ये इसलिए ये एक्सप्रेशन कॉन्टेक्स्ट की लिस्ट रिटर्न कर रहा है, दैट्स इट। इसलिए जितनी प्रैक्टिस करोगे ना उतना कम है ना। ये मेथड पुट्स मेथड मैंने अच्छे समझा दिया आपको, ठीक है। कंटेंट्स की मैंने कल बता ही दिया था, डीप क्लोन छोड़ो अभी काम का नहीं है। इक्वल्स गेट मैंने बता दिया, ठीक है। इज एम्प्टी सिंपल है, बुलियन वेरिएबल है इज एम्प्टी, के चेक करता है कि मान लो मैं यहाँ पर है ना इस वाले स्टेटमेंट में मैं ये चेक लगा दूँ कि अगर कॉन मैप अगर इज एम्प्टी है, हाँ अगर नहीं है तो इंसर्ट कर देगा, एक्सक्लेमेशन लगा दोगे, इसका ये मतलब है कि इज एम्प्टी नहीं है तो इंसर्ट कर दो, राइट। लेकिन हम बोल रहे हैं एक बार के लिए करके देखते हैं, अगर एम्प्टी है अगर तो इंसर्ट करना है ये वाला। इस लाइन में क्या होगा अभी मुझे बताओ कोई जल्दी से कि ये इंसर्ट होगा या नहीं होगा, डीबग में क्या आएगा। मैं चाहता हूँ कि आप लोग है ना एक सिंपल सा एक्सप्रेशन देख करके कोड रीड करना सीखो, उसका मतलब समझो। बहुत ही दो तीन चीज़ों की लाइनों की चीज़ें हैं, तो ये ऐड नहीं होगा। क्यों? कौन मैप एम्प्टी है ना। एम्प्टी नहीं है, हाँ नहीं होगा। अपन इसको डीबग करवा के देख लेते हैं। इस वाले के अंदर अपन ने प्रिंट किया, ये लास्ट में थॉर वाला नहीं आया, दिख गया सबको किसी को, वो थॉर वाला कॉन्टैक्ट नहीं आया तो इंसर्ट नहीं हुआ है। तो इज एम्प्टी का समझ में आ गया। अगर मैं ये बोलूँ कि भैया एम्प्टी नहीं है तो इंसर्ट कर दे तो हो जाएगा इंसर्ट, ठीक है। इज एम्प्टी है। पुट मेथड समझ में आ चुके हो, आ चुका है। पुट ऑल होता है सिंपल, एक दूसरे मैप से अपन कर लेते हैं। साइज़ वही साइज़ होता है। वैल्यूज़ ओके, वैल्यूज़ मेथड देख लेते हैं, सबसे इम्पॉर्टेंट है।
देखो वैल्यूज़ में क्या है, अब जैसे कि ये वाली लिस्ट थी। पहले तो आपको अपने को दिमाग में हमेशा ये समझना पड़ेगा कि चाहे मैप हो, चाहे लिस्ट हो, चाहे सेट हो, हम जब भी इनके अंदर कोई भी कॉम्प्लेक्स लॉजिक लिख रहे होते हैं तो हमको हमेशा टाइप समझना है। जैसे कि अभी जब मैंने आपको बताया, यहाँ समझाया कि भाई ये वाला एक्सप्रेशन एक लिस्ट आउटपुट देगा, इसलिए डॉट ऐड मेथड काम कर रहा है। अगर ये एक्सप्रेशन एक स्ट्रिंग आउटपुट करता तो स्ट्रिंग के मतलब सपोर्ट करते हैं हम, सपोर्ट होते हैं यहाँ पे। ऐसे ही इस वाले मैप में देखो, की साइड ये है, वैल्यू की साइड ये है, तो हम क्या कर सकते हैं, जो वैल्यूज़ वाली जो साइड होती है ना, उसको किसी भी चीज़ में असाइन कर सकते हैं, क्योंकि स्ट्रिंग है तो स्ट्रिंग की लिस्ट बनती है। ठीक है, भी मैं मान लो यहाँ पर एक नया एक लिस्ट बनाऊँ, जैसे स्ट्रिंग की लिस्ट बनाऊँ मैं, नेम्स टू इक्वल टू, ऊपर जो मैप था ये वाला, डॉट वैल्यूज। आगे सब समझ में क्या क्या मैंने इस मेथड में एक लिस्ट बनाई मैंने, ये वाला मैप डॉट गेट वैल्यूज। जब आप किसी मैप का नाम डॉट वैल्यूज करते हो तो उसके राइट हैंड साइड की चीज़ें सारी उसमें आ जाती है, लिस्ट में आ जाती हैं। हाँ, दूसरी स्ट्रिंग में आ गई ना, अभी दूसरी लिस्ट में आ गई। और अब इसका काम इसका लिस्ट और वो वाला सिंटैक्स नहीं लगेगा? क्यों लगेगा? मैं तो डायरेक्ट वो कर रहा हूँ ना, इनिशियलाइज करके वैल्यू कर रहा हूँ। हाँ, न्यू लिस्ट भी कर सकते हो, बट वो 2 लाइन में होगा ना, वो आपको शुरू में समझाने के लिए होता है। न्यू लिस्ट करके करोगे तब भी वही होगा। मैं तो डायरेक्ट, मेरे पास वैल्यू है ना। लाइन नंबर 92 का क्या है? आप बताओ। आप एक लिस्ट है जिसमें ये सारे आएंगे, लास्ट नेम ये वाले। सामने की वैल्यू सारी आ जाएगी। लाइन नंबर कौन सी थी, भूल गया मैं। हाँ, 92। अरे कौन सा ओपन कर लिया यार, वापस कर लेते हैं। 93 पे देखो, ये रहा, आ गया वैल्यू साइड की। तो वैल्यूज मेथड समझ में आ गया, सिंपल है बिल्कुल। अब देखो, ऐसे तो अपन हर मेथड को और आधा 1 घंटा समझ सकते हैं। मेरा जो बेसिक फंडा था, जो मेन मेथड्स होते हैं, पुट है ना, डॉट गेट वैल्यूज़, की सेट, कंटेंट्स की, इज एम्प्टी, ये सब काम में आएंगे, मैंने आपको बता दिए हैं। और भी कोई आपको मेथड ऐसा मिले जो आपने नहीं देखा हो तो इसका सिंटैक्स पढ़ लेना इस वाली गाइड में से। ठीक है, और इसके बाद में ना, आप इसके बाद भी समझ में नहीं आया ना तो आप मेरे को बताना, मैं आपको अच्छे से एग्जांपल बना के समझाऊंगा मैं। ठीक है, इस गाइड से ऊपर कुछ भी नहीं है, भगवान है बिल्कुल ये। ठीक है, सब कुछ है यहाँ पे, एक एग्जांपल समझा रखा है डिटेल में बिल्कुल। तो अभी आज की क्लास अपन इतने रखेंगे। अब देखो, मैं आपको बताता हूँ कि अपना आगे कॉम्प्लेक्स अपन क्या करेंगे। ठीक है, अपन इफ़ और फॉर पढ़ने के बाद में, ठीक है, एपेक्स का अपना पार्ट, ए लिस्ट सेट मैप हो गया। हाँ, अपन फॉर लूप और इफ़ पढ़ेंगे, बेसिक बिल्कुल एनोनिमस के अंदर ही बेसिक सा प्रोग्राम बना लेंगे। उसके बाद अपन पढ़ेंगे कि सेल्सफोर्स में क्लास क्या होती है, मेथड क्या होते हैं, पब्लिक, स्टैटिक, वॉइड, रिटर्न टाइप, आर्गुमेंट, क्लास के कितने टाइप होते हैं, हर चीज़ वो पढ़ेंगे। और फिर अपन पढ़ेंगे ट्रिगर्स, और वहाँ पर अपन देखेंगे कि ये मैप्स है ना, ये सब चीज़ें ये कॉम्बिनेशन में कैसे काम में आती है, हर चीज़ का यूज़ करने को मिलेगा आपको। ठीक है, तो आज जो मैंने मेथड बताया ना, वो प्रैक्टिस करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, कोई भी मिस मत करना। ठीक है।